कभी आपने सोचा है कि ये कम्युनिटी स्क्रिप्ट के ऊपर अगर आप टॉप पे जब क्लिक करते हो तो ये इतने सारे आपको इंडिकेटर्स दिखते हैं, ये सारे ऑथर्स के होते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि इनको यूज़ कैसे करना है? ठीक है, आप चाहे उर्दू या हिंदी में आप कभी भी कहीं भी यूट्यूब पे जाके सर्च कर लोगे, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये, लेकिन आपका भाई आज आपको बताने वाला है और इन 2 इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला है। ये सुपर ट्रेंड एडीएक्स इसी वाली कैटेगरी से, इसी वाली जगह से स्क्रिप्ट के नेम्स हैं ये, और इनकी लाइक्स चेक करो आप। इन चारों के ऊपर अगर आप ये सोचो कि चारों पे क्या है, तो ये चारों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर देखनी है, कमाल की रिमार्केबल स्टडीज है, कंप्लीटली सही से डिफाइन भी किया है, उसके ड्रॉबैक्स भी बताएं कि क्या मसला आ रहा है उसमें, और प्रॉपर्ली डिफाइन करा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाके चेक करो। दो इंडिकेटर्स करके मैंने 2 वीडियोस बनाई है। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं। हाँ तो भाई सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों इंडिकेटर्स को लगा लेना। ठीक है, सुपर ट्रेंड और एडीएक्स के। तो क्या करना है, इन दोनों को जब तुमने लगा लिया ना, ठीक है, अब देखो तुम्हें अब तो खुशी हो रही होगी कि भाई बाय सेल का इंडिकेटर मिल गया, तो बाय सेल के अंदर हम बाय करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन देखो यार, जब इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैं जो चीज़ें बताऊंगा ना, उसके अंदर मैं मल्टीपल 3-4 कंफर्मेशन से बताऊंगा, क्योंकि एक चीज़ की बेसिस पे आप भी जानते हो कभी ट्रेड नहीं होती, लॉस करोगे ही करोगे। ठीक है, बहुत गंदा लॉस होगा। इस वजह से कभी एक चीज़ की बेसिस पे ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ देखो बाय का सिग्नल दिया, लेकिन कितनी गंदी नीचे चले गए, तो आपका एसएल हिट हो गया या आपका लिक्विडेट हो गया। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए मल्टीपल चीज़ें यूज़ किया करो। तो इस चैनल के ऊपर मैं कभी आपको ऐसा मतलब कि आपका पैसा लॉस करवाने के लिए बैठा हुआ, आपका पैसा बनाने के लिए बैठा हूँ भाई। ठीक है, तो करना क्या है, देखो बाय सेल के इंडिकेटर के ऊपर तो छोड़ दो, पहले आपको ये एडीएक्स और ये डीआई वाला, ये वाला इंडिकेटर समझाता हूँ। देखो ये रेड वाली लाइन दिख रही है ना, इसका मतलब होता है माइनस डीआई। ठीक है, ये और ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, इसका मतलब होता है प्लस डीआई। अब करना क्या है, ये जब रेड वाली लाइन जो है, पहले मैं शॉर्ट ट्रेड कैसे लेते हैं, फिर लॉन्ग ट्रेड कैसे लेते हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा। तो पहले शॉर्ट ट्रेड के लिए क्या करना है, जब ये रेड वाली लाइन इस वाली ग्रीन वाली लाइन को क्रॉस कर देना और इन दोनों के दरमियान फासला बढ़े, स्प्रेड हो एक दूसरे के दरमियान। ठीक है, तो फिर क्या करना है, आपने समझना है कि हाँ अब शॉर्ट के लिए कंफर्मेशन मिल गई। तो पहली कंफर्मेशन आपकी क्या हो गई, ये वाली कंफर्मेशन हो गई। सेकंड कंफर्मेशन, ये जो आपको पर्पल लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये बड़ी सी लाइन, इसको कहते हैं हम एडीएक्स। ठीक है, ये लाइन क्या करती है, आपको बताती है कि ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। जितना ऊपर जाएगा ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। करना क्या है, ये आपको लाइन दिख रही है, ये डॉट वाली लाइन, ये देखिए, ये अगर आपको दिख रही हो, ये डैश डैश वाली लाइन, ये वाली लाइन 20 के ऊपर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये पर्पल वाली लाइन को जब आप देखो कि अबव 25 दिखे, जैसे आपको अबव 25 ये लाइन दिखेगी, आप अपनी ट्रेड लोगे। जैसे अगर शॉर्ट की ट्रेड है तो आप उसने जैसे आपने देखा उसको अबव 25, तो आप इसके ऊपर ट्रेड लोगे शॉर्ट की। ठीक है, अब हमारे पास ये दूसरी कंफर्मेशन की काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे क्या कर रहा हूँ, ये पर्पल वाली लाइन दूसरी कंफर्मेशन के लिए काम करेगी। तो ये 2 कंफर्मेशन लेकर आप ट्रेड उठाओगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, आप ये सेल वाला सिग्नल भी देखोगे। आपको मतलब ज़्यादातर ये होता है कि ये सेल वाला सिग्नल आपको या तो पहले मिल जाता है या बाद में मिल जाता है, लेकिन मिल ज़रूर जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा काम करता है। अब देखो क्या हुआ, आपको शॉर्ट वाली ट्रेड लेना समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग वाली ट्रेड कैसे पकड़नी है। तो भाई लॉन्ग वाली ट्रेड के लिए आपको वही करना है, बस उसका उलट करना है। देखो जैसे ये रेड वाली लाइन जब इसके नीचे आ जाएगी, ये ग्रीन वाली लाइन जब इसके ऊपर आ जाएगी, क्रॉस हो गया, और ये एक दूसरे के दरमियान देखो फासला बढ़ने लग गया, एक दूसरे के दरमियान स्प्रेडिंग होने लग गई। ठीक है, आपने वेट किया, आपने बोला चलो पहली कंफर्मेशन तो मिल गई। अब आपने क्या करना है, ये पर्पल वाली लाइन देखो, ये बिलो 20 है। मैं याद रखें, अगर ये वाली लाइन बिलो 20 या बिलो 25 है, ये पर्पल वाली लाइन, तो नेवर टेक अ ट्रेड। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तो कभी ट्रेड मत लेना। ठीक है, ये दिमाग में रखना, क्योंकि ये बड़े बड़े टॉप ट्रेडर्स यूज करते हैं, स्कैल्पर्स यूज करते हैं, तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कभी मत ट्रेड लेना अगर ये बिलो 20 या 25 के आपको दिखाई दे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने वेट करना है, जैसे जैसे आपने वेट करता वेट करते रहे, आपने देखा ये अबव 25 आ गई। ठीक है, अच्छा ये बता कैसे रहा हूँ मैं, 25 से अबव आ गई, ये आपको ये दिख रहा है ना नंबर वाला केस, यहाँ पे देखो ये अबव 25 आ गई। तो जैसे आपने देखा अबव 25 आ गई, बस आपने ट्रेड उठानी है। अब अगर इसके अंदर लॉन्ग की ट्रेड बन रही थी, जैसे क्रॉस अबव ग्रीन ऊपर वाली लाइन आई और नीचे रेड आई, तो आपने लॉन्ग की ट्रेड उठानी है, तो आपने लॉन्ग उठा लिया। एंड देन सी हाउ मच प्रॉफिट डिड यू गेट। देखो कितनी ऊपर गई मार्केट, देख रहे हो कितने कमाल का प्रॉफिट दिया। वही 50 मिनट के चार्ट पर है, ये तकरीबन 5% का प्रॉफिट है। आपको पता है 5% प्रॉफिट स्पॉट ट्रेडर्स के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ 5% प्रॉफिट 20x एवरेज के अकॉर्डिंग तकरीबन बनता है 70% प्रॉफिट बनता है सिर्फ फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए। मतलब देख रहे हो कितनी कमाल की स्ट्रेटजी है। इसी तरीके से देखो सेल का सिग्नल भी मैंने आपको बताया, तो सेल के सिग्नल्स के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से मेजर करके, तो कितना परसेंट प्रॉफिट बन रहा है। जैसे यहाँ पर हमने मार्केट के अंदर उठाई, ठीक है, और देखो कितना परसेंट प्रॉफिट बन रहा है, तकरीबन 7% का प्रॉफिट स्पॉट ट्रेडर्स के लिए बन रहा है, आपके लिए बनेगा तकरीबन 80-90% का प्रॉफिट। तो देख रहे हो कितनी कमाल का 20x लेवरेज के साथ कितनी कमाल की स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी को समझ में आ गया यूज करना। ठीक है, बस ये बात दिमाग में रखो कि ये जो बाय सेल इंडिकेटर है इसकी बेसिस पे कभी ट्रेड मत लेना। ठीक है, खुश हो जाते हो बाय सेल इंडिकेटर को देख के, लेकिन आपने अगर ये एडीएक्स एंड डीआई वाला समझ लिया ना जो मैंने आपको बताया है कि कमाल की स्ट्रेटजी है, अगर यूज करना सीख लिया तो बहुत प्यारा प्रॉफिट 100, मतलब इसका जो ट्रेडर है जिसने ये ट्रेडर है जिसने बनाई है स्ट्रेटजी को तकरीबन 91% एक्यूरेसी कहता है कि 91% इसकी एक्यूरेसी है इस इंडिकेटर की। तो अगर आप ट्रेस कर रहे हो, अगर आप अपने यूज कर रहे हो, तो आप चाहो तो इसको अपनी स्ट्रेटजीज में यूज कर सकते हो। लेकिन यार इसका एक डिसएडवांटेज ये है, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये आपको बताते नहीं कि कब आपको मार्केट से निकलना है। ठीक है, देखो ना मसला यही आता है कि मतलब मार्केट से निकलना नहीं बताते। तो आप अगर कोई स्ट्रेटजी पहले से यूज कर रहे हो या किसी किस्म का कोई चीज़ ऐसी यूज कर रहे हो जो आपको समझ में आती है या वो बताती है कि मार्केट के अंदर से कब निकलना है, तो तब आप ये कर सकते हो कि अपनी इस वाली स्ट्रेटजी को उसके साथ मिलाकर यूज कर सकते हो। तो इससे ये फायदा होगा कि आपको किसी किस्म का मतलब पता होगा कि मार्केट से कब बाहर निकलना है, और ये आपको बताएगा कि मार्केट में कब एंटर होना है। ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कमाल की रिमार्केबिलिटी है और अच्छी एक्यूरेसी भी है इसकी। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर देना। और यार टेलीग्राम को लाजमी फॉलो कर लो, क्योंकि टेलीग्राम में हैंगर सिग्नल्स बनाने के लिए वेट कर रहा हूँ। वो इस वजह से वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जब ऑडियंस गैदर हो जाएगी तब हम उस पर कमाल कमाल के सिग्नल्स पोस्ट करना शुरू करेंगे। और वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।